तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हो हिप हॉप। पहले तो भाई सॉरी, मैं इतने लंबे टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। मैंने 3-4 महीने का लंबा ब्रेक ले लिया था और उसका एक रीज़न है यार, मेरे कॉलेज वगैरह शुरू हो गए थे और उस वजह से मुझे पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देना पड़ रहा था। लेकिन अब भाई रेगुलर वीडियो आने वाली है। अभी हम बात करेंगे भाई 3-4 महीनों में कृष्णा के बहुत तगड़े गाने आ चुके हैं भाई, 3 से 4 बड़े गाने आ चुके हैं जिनका हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। रफ्तार का भी गाना है और भाई यहाँ पे मुंहफाड़ वगैरह के भी गाने आ चुके हैं। लेकिन इस वाली वीडियो में बात करेंगे कृष्णा के गाने के बारे में। ये गाना एक्चुअल में कृष्णा का भी नहीं है, ये है भाई हाइरस का गाना। और भाई जब भी हाइरस आते हैं अपने कोलैबोरेशन सॉन्ग के साथ, किन किन रैपर को बुला लेते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे एफ्रो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें यहाँ पे ट्विस्टा और यहाँ पे टेक9 जैसे बड़े रैपर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कृष्णा के वर्स का। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मैं सिर्फ कृष्णा की बात क्यों करूँ, मैं पूरे गाने का सारे वर्सेस का ब्रेकडाउन क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका भाई सिंपल सा ही रीजन है। देखो भाई, मैं सिर्फ उस चीज़ में हाथ डालना चाहता हूँ जहाँ पे मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करूँ। मुझे पता है अगर मैं सबके जो यहाँ पे वर्सेज है उनका ब्रेकडाउन करूँगा, मुझसे काफ़ी सारी डिटेल मिस हो जाएगी। और यार ऑब्वियसली ये डिसरिस्पेक्ट होती है भाई, किसी भी वर्स के वजह से आप उठा रहे हो, कुछ ब्रेकडाउन करो और आप सारी चीज़ें नहीं समझा पा रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं वहीं पे हाथ मारूंगा भाई जहाँ पे मेरी थोड़ी सी पकड़ है। कृष्णा के बारे में हम बात करेंगे, सारे पूरे वर्स के ऊपर हम बात करेंगे और भाई बहुत ही तगड़ा वर्स है। पहली बात भाई सबको एक्नॉलेज करूंगा भाई, मैं सबने बहुत तगड़ा चॉपर मारा है। एफ्रो के फ्लो स्विचेस कितने तगड़े थे भाई, मैं आपको क्या ही बताऊं, उन्होंने क्या ही स्पीड पकड़ी है। जो हमारे यहाँ पे जोएल ओटिस है, उनके रेफरेंसेस, उनके वर्ड प्ले बहुत तगड़े थे भाई। अगली बार जो हमारे यहाँ पे टेक9 है, उनकी हमेशा क्लिस्टर क्लियर डिलीवरी होती है और भाई क्या ही डिलीवरी करते हैं, वो बहुत तगड़ी लगती है। अभी हम बात करते हैं कृष्णा के वर्स के बारे में। तो सबसे पहले कृष्णा कहते हैं, मैं कहां से देखो पहुंचा, मैं कहां पे कृष्णा के नाम पे चौड़ियां पूरी आवाम में। तो यहाँ पे कृष्णा ने कहा आया मैं कहाँ से पहुंचा, मैं कहाँ तक। अगर आपको उनकी बैक स्टोरी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 2004 से कृष्णा रैपिंग के सीन में, और एक्चुअल में उस टाइम पे इंडिया में कोई सीन आया ही नहीं था। लिरिकल रैप का तो खासकर नहीं आया था। 2008 और 9 के आसपास लोग देसी रैप मतलब पंजाबी रैप तो सुनने लग गए थे, जो कि बोहेमिया की तरफ से, लेकिन आज जो प्रॉपर लिरिकल रैप होता है वो ज़्यादातर नहीं आया था। तो कृष्णा यही बताना चाहता है मैंने कहाँ से शुरू किया था और मैं आज कहाँ पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मुझे इतने लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। कृष्णा के नाम पे चौड़ियां पूरी आवाम में, कृष्णा के नाम पे चौड़ियां पूरी आवाम है। अब देखो भाई, हम किसी के नाम पे तब चौड़े होते हैं जब हमें उस पर पूरा विश्वास होता है कि भाई ये बंदा हमारा नाम नहीं डुबाने वाला, और ये बंदा भाई अपनी फील्ड में मतलब टक्कर है भाई, एकदम खतरनाक है। और यहाँ पे कृष्णा ये कहना चाहते हैं जो मेरे लिसनर है उन्हें मुझ पर प्राउड है। और प्राउड क्यों है, ऑब्वियसली यार वो इंटरनेशनल कोलैब्स कर रहे हैं जो कि इसी गाने में उन्होंने करी है। इतने तगड़े तगड़े रैपिंग कर रहे हैं, इतने सारे सोशल इश्यूज पे भी वो बात करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं कृष्णा। तो कृष्णा ने एक्चुअल में उन्होंने ये चीज़ एक्नॉलेज करी, जो मेरे लिसनर्स है वो मुझे प्राउड फील करता है और मुझे इस बात की खुशी है। मिले दुआ के नाम पे धुआं ये जानते क्यों, मिले दुआ के नाम पे धुआं ये जानते। अब देखो भाई, वो ये बताना चाहते हैं मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो कह के तो आए थे कि भाई हम तुम्हारी हैप्पीनेस में शामिल होना चाहते हैं, हम तुम्हारी खुशी से खुश हैं, तुम्हारी सक्सेस तुम्हें मिली, हम खुश हैं उस चीज़ से। लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ धुआं जानते थे, वो मेरी सक्सेस से जल रहे थे अंदर ही अंदर, और वो सिर्फ बैक बेचिंग जानते थे। धुआं ये जानते क्यों आज कांपते थे कि सांप ने कुएं में झांक के। अब देखो भाई, इससे पहले हम कुछ और बात पे चले भाई। मैं ये पहले बात तो भाई, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे सिर्फ ब्रेक डाउन करके गाने का नहीं छोड़ देते। हम यहाँ पे बात करते हैं राइमिंग्स की, हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लो की। भाई क्या ही तगड़ी राइमिंग पकड़ी यहाँ पे कृष्णा ने, आप देख सकते हो। अगर हम इस पे यहाँ पे पूरे वर्स की बात करें, नहीं 3-4 लाइनों की, दुआ के नाम पे धुआं ये जानते क्यों आजे कांपते, कुएं में झांकते, मतलब क्या ही राइमिंग है भाई। मतलब 5 सिलेबल राइमिंग बहुत ही तगड़ी यहाँ पे कृष्णा ने मारी, और ऑब्वियसली इन सारी लाइंस का प्रॉपर एक मतलब यहाँ पे निकल के आता है। पूरे एक सांस में करूं मैं तो असली कांड जलती जा, यहाँ पे कृष्णा कहते हैं एक सांस में करूं मैं पूरे कांड। अब यहाँ पे वो बताना चाहता है, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, कई बार रैपिंग में क्या होता है, हम सारे लोग ये सोचते हैं भाई इस बंदे ने एक सांस में कितने ज्यादा वर्ड्स बोले हैं, कितने ज्यादा बार्स मारे हैं। तो वहाँ पे ये बताना चाहता है जब मैं एक सांस में अपना वर्स बोलना शुरू करता हूँ, मैं सारे कांड कर डालता हूँ। कांड करने का मतलब क्या है आप समझ सकते हो, वहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो दूसरे रैपर को सीधा दिल पे लगता है। तो यहाँ पे कृष्णा कहना चाहता है मैं एक सांस में जब यहाँ पे गाना शुरू करता हूँ, मैं यहाँ पे भाई सारे कांड करके ही छोड़ता हूँ। बद्रीनाथ में रजनीकांत की छपरी की फटरी। अब ये जो 3 से 4 लाइनें थी, बद्रीनाथ, रजनीकांत, पहन नकाब, ये सारी मुझे नहीं पता ये वाले ये क्या रेफरेंस है, क्या रजनीकांत की किसी मूवी का रेफरेंस है या क्या है। अगर आपको इसका मतलब समझ आए आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन जो इसे अगली लाइन है, रजनीकांत की छपरी की फटरी गांड बोला, जहां पर उन्होंने ऐसे कुछ छपरी के बारे में बोला कि भाई छपरी की फटरी ऐसा करके। अब काफी सारे लोग ये कह रहे थे भाई इसका मतलब वो डायरेक्ट सबलिमिनल देना चाहते हैं हेलाक और एमिवे को। भाई अब देखो ये वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते वो तो एग्जैक्टली कृष्णा को ही पता होगा। लेकिन भाई मैं ये कहूंगा जहां पे भी छपरी आ गया, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कृष्णा सबलिमिनल नहीं देना चाहते, बट बाकी अगर वो देना चाहते भाई वो प्रॉपरली उन पे है भाई, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली। कृष्णा इस वाली लाइन में ये कहना चाहता है भाई देखो मैं 10 साल से बहुत ज्यादा अंडररेटेड रहा और मैंने उसकी कभी शिकायत नहीं करी। मैंने किसी को भी भाई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करी भाई, मैंने किसी की भी, और ना ही मैंने सोचने की कोशिश करी कि भाई लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करे। मैंने अपने ऊपर काम करा और मैंने अपने काम को जो है बहुत ही बढ़िया बनाया।
कृष्णा ने यहाँ पे ये कहा कि भाई देखो मुझे ऐसा लग रहा था जो लोग मेरे साथ हैं ना वो मेरी जो सक्सेस है उसको यहाँ पे उसमें खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो आए तो इसी वजह से ना कि भाई हम तुम्हारी सक्सेस से खुश, हम तेरी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम मेरी जब उन्होंने सक्सेस देखी तो उसमें उन्होंने लक का नाम दे दिया, भाई तू तेरे में कोई टैलेंट वगैरह नहीं है, जब तू लक्की था ना इसी वजह से तू सक्सेसफुल हो गया। तो यार ये काफी बार होता है भाई, रियलिटी है भाई। काफी बार जब हम किसी चीज में सक्सेस कर जाते हैं तो सारे उसमें भाई लक का ही नाम दे देते हैं कि भाई तेरा लक था, तू लकी था, इसलिए तू यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया या इस वाली फील्ड में आगे बढ़ गया। भाई ये पूरी लाइन ही बहुत बढ़िया थी, ये वाली लाइन भी और इससे अगली वाली लाइन भी। पहले कृष्ण ये कहते हैं भाई मैं सैवेज हूँ दोनों ही लैंग्वेज में। अब आपको पता भाई वो अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रैप कर रहे हैं, लेकिन जो इससे अगली वाली लाइन है जहाँ पे वो कहते हैं काइंड ऑफ टाइट विद द रैप बट इट्स नो बैंडेजेस। भाई ये पूरी लाइन ही डबल एंटोंट रही है। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं काइंड ऑफ टाइट विद द रैप। पहले इसका मतलब ये है कि भाई मैंने जो रैप है इससे मैं बहुत ज़्यादा मैंने महारत ही हासिल करी है, मैं महारत हूँ भाई इस चीज़ में, मैं मेरे को पूरा तरीके से रैप करना आता है। और दूसरा इसका मतलब ये है कि काइंड ऑफ टाइट विद द रैप। रैप का मतलब यहाँ पे भाई वर्ड प्ले बहुत खतरनाक सा, रैप RAP जो अभी कृष्णा कर रहे हैं, WRAP मतलब किसी चीज़ को बांधना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से रैप करना। तो यहाँ पे इसका दूसरा मतलब ये है कि भाई मैं इस चीज़ को टाइट तरीके से रैप कर देता हूँ, लेकिन ये बैंडेजेस नहीं है। और बैंडेजेस यहाँ पे अगर उन्होंने अपना यहाँ पे वर्ड यूज करा है तो यहाँ पे दूसरा मतलब इसका है कि भाई मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसको बैंडेज यूज करनी पड़ती है, मतलब उसको बहुत ही गंदे तरीके से उसको घायल कर देता हूँ। कृष्णा ने यहाँ पे वर्ड प्ले करा भाई रैप का, पूरी उन्होंने जो लाइन है उसको पूरा डबल एंटोंट्रे से यहाँ पे मैच करा और भाई बहुत ही तगड़े तरीके से उन्होंने बहुत तगड़ा मैसेज दिया है। भाई पूरी लाइन ही बहुत तगड़ी और पूरी लाइन भाई प्योर इंग्लिश में। पहले वो कहते हैं ब्रांडिशिंग फ्लॉस। ब्रांडिशिंग का क्या मतलब है? देखो भाई आपने काफी सारी मूवीज में देखा होगा, जो एक विलन है वह सब जो अपना चाकू है या जो कोई नाइफ है उसको से घुमाता है किसी बंदे के आगे, उसको कहते हैं भाई ब्रांडिशिंग। वो कहता है भाई मेरा जो मेरा फ्लो है, उनने यहाँ पे कंपेयर किया ऐसे चाकू वगैरह से। उनने यहाँ पे ये कहना चाहता है कृष्णा कि भाई मेरा जो फ्लो से मैं लोगों को धमकाता हूँ। अगली चीज उन्होंने बोले जो मेरा फ्लो है वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, मतलब जब मेरा फ्लो निकलता है बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है और भाई सारे लोग बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं उससे। अगली बात उन्होंने बोला थ्रो हैंड्स विद इट, मतलब भाई मेरे जब हाथ चलते हैं, जब मेरा फ्लो चलता है तो भाई ऐसा लगता है कि मैं अपने यहाँ पे अपने हाथों से दूसरे को मार रहा हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये कहना चाहता है। अगली लाइन उन्होंने बोली है व्हेन द बीट बैंग्स माय फैंग्स कम आउट एंड आई स्ट्रैंगल इट। फैंग्स का मतलब आपने देखा होगा जैसे टाइगर वगैरह या फिर काफी सारे जो जानवर होते हैं उनको जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होता है। आपने वैम्पायर्स के भी देखे होंगे, जो दांत है वो बहुत ज्यादा लंबे हैं। तो जब भी ऐसे जब मेरा फ्लो चलता है ना तो मेरे जो ऐसे दांत है वो ये कहना चाहता है वो बाहर आ जाते हैं और मैं दूसरे बंदे को स्ट्रैंगल कर देता हूँ। स्ट्रैंगल का मतलब भाई काट देता हूँ, दबा देता हूँ, या फिर ऐसे स्ट्रैंगल का मतलब ये समझ लो जैसे चोक करते हैं ना, आपने चोक स्लैम वगैरह देखा होगा जैसे चोक करते हैं गले को, तो मैं उस चीज से अपने दांतों से उस बंदे को पकड़ लेता हूँ। इस तरीके से भाई कृष्णा ने बहुत ही तगड़े तरीके से बहुत ही ज्यादा वायलेटिंग लाइन बोली है, बहुत ही खतरनाक वाली पूरी लाइन थी। और ये जो 3-4 लाइन है मुझे बहुत बढ़िया लगी यार अपने आप में। तो कृष्णा ने दोबारा से यहाँ पे 4 सिलेबल राइम मारी, आप देख सकते हो भाई बहुत ही तगड़ी वाली राइम लग रही है। और यहाँ पे कृष्णा ने दोबारा वही चीज बोले जो मेरे पास थे उस टाइम पे वो मेरे पास अभी भी है। और यहाँ पे कृष्णा ये चीज अपने दिखाना चाहता है कि वो कितने ज्यादा लॉयल है, जो उनके साथ रियल था कुछ टाइम पहले उनको कृष्णा ने अभी भी अपने पास रखा हुआ है। और ऑब्वियसली वे बहुत ही तगड़ी वाली राइमिंग थी। इस वाली लाइन का मतलब तो आपको ऑलमोस्ट समझ ही आ गया होगा कि भाई मैंने कभी भी जो एनर्जी है उसको लैक नहीं करा, मेरे जो जितने भी एनिमी है, जो भी मेरे दुश्मन है, उनको मैंने हमेशा डरा के रखा है। अगली लाइन में वो बोलता है भाई जेपेटी का मतलब होता है भाई डेंजर। और यहाँ पे कृष्णा ये कहना चाहता है मैंने इन लोगों को डेंजर में डाला, मैंने इन्हें खतरे में डाला। जो यहाँ पे मेलेडी है उसे मैंने चॉप करा गुलेटिन की तरह। गुलेटिन आपको पता होगा एक पुराना वेपन होता था जिससे उसके बीच में कुछ डालते थे और जब गुलेटिन चलता था तो उसका ब्लेड सब चीज को चॉप कर देता था, काट देता था। पहले से एज अ वेपन यूज किया जाता था लोगों की गला काटने के लिए। यहाँ पे कृष्णा ने ये कहा कि भाई मैंने इन सबको जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी एनिमी है, उनको खतरे में डाला और उनके भाई सबके गले काटे। इस तरीके से कृष्णा ये चीज बताना चाहते हैं। तो कृष्णा ने यहाँ पे ये बताया भाई मैं रेमेडी हूँ उन लोगों के लिए भी जिनको मेंटली थेरेपी चाहिए। इसका मतलब यही होगा कि भाई हम कृष्णा के गाने तब सुनते हैं जब हमें लैक ऑफ एनर्जी लगती है, फिर हम मेंटली ज्यादा वीक होते हैं। तो भाई कृष्णा ने यहाँ पे ये चीज बताई जो कि यार एक्चुअल में फैक्ट भी है। हम लोग जब लो फील करते हैं तो हम कृष्णा के गाने सुनते हैं, यार ये एक्चुअल में फैक्ट है। भाई एंड वाली लाइन तो आपको ऑलमोस्ट समझ ही आ गई होगी कि भाई मैं यहाँ पे लेजेंड बनने आया हूँ और जो यहाँ पे पूरा रैप का सीन है उसमें भाई मैं बहुत ज़्यादा घुस चुका हूँ। तो भाई यही कुछ यहाँ पे पूरा यहाँ पे कृष्णा का वर्स था। मुझे एक्चुअल में वर्स की कुछ लाइनें बहुत ज़्यादा तगड़ी लगी। ऑब्वियसली यहाँ पे कृष्णा ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया वर्ड प्ले या कुछ ऐसा तो नहीं करा, लेकिन हाँ राइमिंग इसकी और जो यहाँ पे मॉरलिटी थी पूरे रैप में वो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। अगर आपको मेरा काम पसंद है आप प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरे रैप का बहुत ही तगड़ा ब्रेकडाउन करा हुआ है। तो भाई लोग हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।